आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उपचुनाव का रण, चुनावी समर में उतरे दोनों पार्टियों के दिग्गज। क्या महंगाई दिखाएगी सियासी असर? लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत पर आक्रामक है। भाजपा सिपाही सलाहकारों ने संभाला है सियासी मोर्चा और कांग्रेस सरकार की नीतियों पर हमलावर भाजपा। और रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। रवि, तो आज जो है हमलावर रहेगी कांग्रेस, जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा मसला है महंगाई, और जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन किए और इन उपचुनावों में भी ये जो महंगाई का मुद्दा है ये काफी हद तक असर डालेगा। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो महंगाई है उसने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो अथवा रसोई गैस हो। दिनों दिन जो वृद्धि हो रही है इनकी कीमतों में, उससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है काफी परेशान है। कांग्रेस ने लगातार इस बात को उठाया है कि कोरोना का समय है, 2 साल कोरोना के इस भयावह दौर में गुजरे हैं और इसके बावजूद महंगाई कम होने की बजाय, जनता पर मार जो है वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है, जनता पर भार बढ़ रहा है। और ऐसे में ये जो दोनों उपचुनाव हैं, बल्लभनगर और धरियावाद के, यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इस बात को पूरी प्रमुखता के साथ रख रहे हैं और भी दूसरी चीजों पर वो पलटवार जरूर कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों पर। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो बात है, और बिल्कुल रवि, और हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए हैं। प्रताप जी, आज ये आक्रामक महंगाई को लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक बात आप मानकर चलिए, पूरा देश परेशान है इस बात को लेकर कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की महंगाई जिस ढंग से बढ़ी है उससे आम आदमी बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। क्योंकि आम आदमी को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल दोनों 100 के पार चले जाएंगे। क्योंकि पहले जब चुनाव नहीं हुए थे तब लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन पेट्रोल डीजल की मार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014 में जो राजस्थान के टैक्स थे, राज्य सरकार का टैक्स तो वही है जो 2014 में था, लेकिन 2014 में केंद्र सरकार के जो टैक्स थे वो इतने कम थे कि 70 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था। और 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस वक्त पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आज जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तब आपने पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने टैक्स लगाकर और पेट्रोल डीजल को और महंगा कर दिया। इसलिए कर दिया कि यदि पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, अडानी के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है वो बंद हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की ज्यादा चिंता है, गरीब की चिंता नहीं है। आम आदमी दुखी है। पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है और हमें आंखें खुली रखनी पड़ेगी। यदि कांग्रेस की सरकार गलती करे तो हमारा विरोध करो, हमें कोई दुख नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरी सरकार कोई गलती करेगी, कोई विरोध करेगा तो हम उससे बात करेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा डिसीजन लिया। बीजेपी सरकार के समय से 476 करोड़ रुपए 4600 रोडवेज कर्मचारियों के बकाया थे। पेंशन के रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है वो बड़ा डिसीजन मुख्यमंत्री ने लिया कल हमारी सरकार ने। हमने जब रिक्वेस्ट की, कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा भाई ये तो अन्याय है, कर्मचारियों की डेथ हो रही है और सरकार उस वक्त नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कल एक साथ डिसीजन ले लिया 476 करोड़ रुपए इनके अदा करो। ये वेलफेयर की सोच होती है। आपने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। गैस सिलेंडर नाटक करती है केंद्र की सरकार। उज्ज्वला योजना लाए, कौन सी उज्ज्वला योजना लेकर आए? आपने गैस सिलेंडर उसको फ्री में दे दिया। अब आप उससे 903 रुपए, 1000 रुपए मांग रहे हो। गैस सिलेंडर के देगा कहां से? तो फालतू पड़े। वो तो वही लकड़ियां चुन चुन कर लाती है और फिर जलाती है। लोगों का निवाला छीन लिया। आप ये तो दुआ दो आप मनमोहन सिंह जी की सरकार को। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उस वक्त महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस सरकार बनाकर चली गई, जिसको हम नरेगा कहते हैं। गांव गांव में माँ, बहन, बेटी और लोग सुबह टिफिन लेकर जाते हैं, नरेगा में काम करते हैं, तब उनका काम चलता है। नहीं तो कोरोना के बाद आज गांव और शहरों में झगड़ा हो जाता है, शहरों पर हमला कर देते गांव के लोग। जब मनमोहन सिंह महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू कर सकते हैं तो मोदी जी को भी शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाना चाहिए।
और शहरों में रोजगार की गारंटी दे, गाँव में तो हमने दे दी। लेकिन ये जो पाप इन्होंने किया है, उस पाप का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और आप ये मानकर चलना, महंगाई यदि नहीं रुकी तो इंटरनल वॉर शुरू हो जाएगा, और ये वॉर शुरू हो गया तो कोई रोक नहीं पाएगा। इस वक्त देश में बेरोजगारी ज्यादा है जी। केंद्र सरकार ने वादा किया हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यदि ये 7 वर्षों में शासन में केंद्र सरकार यदि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती, अब तक 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होता। रोजगार कहां से देंगे? उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, छोटी कंपनियां बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। 22 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ 5 साल में कमाए, और यदि 11 करोड़ और जोड़ दो तो आप ये मानकर चलो 32-33 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पेट्रोल डीजल से कमा लिए। गया कहां वो पैसा? केंद्र सरकार को हिसाब देना चाहिए। अब ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी का नाम लेकर महंगाई पर जवाब नहीं देते। इनको बात करते हैं पाकिस्तान।